ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली के अंदर इन दिनों आप एक खबरें सुन रहे होंगे, चारों ओर से एक खबरें आ रही हैं, वो है बुलडोजर की। फलाने जगह पर बुलडोजर चल गया तो आज फलाने जगह पर बुलडोजर चल गया। इस तरह की खबरें आप लगातार दिल्ली के अंदर सुन रहे होंगे। आपको जानकर अब ये हैरानी होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई पर सिविक एजेंसियों का साथ दिया है। उनको खुला आदेश दे दिया है कि आप अतिक्रमण हटाइए। सार्वजनिक स्थानों पर जो अतिक्रमण किए गए हैं वहां से आपको अतिक्रमण हटाने का पूरा पूरा अधिकार है। अब चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट गोविंदपुरी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, उससे संबंधित कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सरकार को क्या बोला है, डीडीए को क्या बोला है, दिल्ली एमसीडी को कोर्ट ने क्या बोला है, ये तमाम चीजें आपको हम इस खबर में बताएंगे। और आपको जानकर कहीं ना कहीं झुग्गी वालों को विशेषकर इससे परेशानी भी होने वाली है कि उनके इलाके में भी कुछ समय बाद हो सकता है कि अगर डीडीए की लैंड पर या किसी सिविक एजेंसी के लैंड पर वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो उनके ऊपर अब बुलडोजर जो है चलने वाला है, क्योंकि ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब स्पष्ट कर दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी किसी भी प्रकार से राहत देने का प्रयास नहीं किया है। आपको पूरी खबर बताएंगे और क्या क्या कोर्ट ने कहा ये भी आपको बताएंगे। कल दर्शकों दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका के ऊपर सुनवाई की जा रही थी, जो याचिका गोविंदपुरी से संबंधित थी। गोविंदपुरी के अंदर रहने वाले जेजे कॉलोनी के लोगों ने जो है एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डीडीए के लैंड पर वो कई वर्षों से रह रहे हैं और उनको पुनर्वास नीति के तहत जो है उनको यहाँ से कहीं अलग जगह मकान दिया जाए, उसके बाद इनको यहाँ से झुग्गियां तोड़ी जाए। उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अतिक्रमणकारियों के पास पुनर्वास की मांग करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। साफ साफ दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर किसी ने किसी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण किया है तो उसके पास किसी भी प्रकार का पुनर्वास का संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने एक सार्वजनिक जगह पर कब्जा किया था। इस तरह जो है कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा इसमें कि अतिक्रमण ने न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि यह बाढ़ वह जल भराव जैसी समस्याएं का कारण भी बन गया है। आप जानते हैं कई जगह नालों के ऊपर झुग्गियां बनी हुई हैं, नालों की जमीनों पर झुग्गियां बनी हुई हैं, तो कोर्ट ने उसको लेकर भी ये जो है टिप्पणी की है। हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि तैमूर नगर के अंदर कई सैकड़ों झुग्गियां जो है तोड़ी गई हैं, क्योंकि वो नाले के ऊपर बनी हुई थी, अवैध रूप से बनी हुई थी। और कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये झुग्गियां यहाँ से नहीं हटाई जाती हैं तो नालों की साफ सफाई नहीं हो पाएगी और फिर दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस कारण यहाँ से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और तैमूर नगर में आप जानते हैं कि कैसे सैकड़ों झुग्गियां जो है तोड़ दी गई थी। डीडीए के आदेश के कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसमें दर्शकों जो न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने इन टिप्पणी के साथ गोविंदपुरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी के ध्वस्तीकरण की रोक पर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि गोविंदपुरी के अंदर जो याचिका डाली गई है कि उनको पहले पुनर्वास करा जाए, उसके बाद उनकी झुग्गियों को तोड़ा जाए, तो उससे पहले कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप अवैध रूप से यहाँ पर जमीन कब्जा कर डीडीए की लैंड पर रह रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पुनर्वास का अधिकार नहीं है, आपको कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अवैध रूप से इलीगल तरीके से जमीन कब्जाने की नीति के तहत यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसलिए अब आपको यहाँ से जमीन खाली करना पड़ेगा और आपको कोई भी पुनर्वास नहीं दिया जाएगा। साफ तौर से डीडीए ने कहीं ना कहीं इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। अब इसमें एक जो दूसरी बात थी, जिस तरीके से याचिकाकर्ता की तरफ से एक जो चीज कही गई, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डिसू, इसकी एक नीति है दर्शकों, दिल्ली स्लम व जेजे पुनर्वास नीति 2015 के तहत, पुनर्वास नीति 2015 के तहत जो है जितने भी लोग हैं जो डिसू की जमीन पर रहते हैं या कहीं जेजे कॉलोनी क्लस्टर में रह रहे हैं, तो उनको इस नीति के तहत डिसू जो है कहीं ना कहीं जमीन प्रोवाइड करवाता है या कहीं पर रहने की व्यवस्था करता है, फिर चाहे वो रैन बसेरा हो या कहीं और अन्य जगह हो, वहां पर डिसू अपनी जमीन पर लोगों को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाता है। परंतु कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई डिसू की जो नीति 2015 है और इसके अलावा 2019 में एक सर्वेक्षण किया गया था कि कौन कौन लोग झुग्गी पर रह रहे हैं, कहाँ से रह रहे हैं, उनको मान्यता एक तरीके से दी गई थी। वो मान्यता पूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उस टाइम पर जो डिसुम ने सर्वे किया था उसमें डिसुम ने बाकायदा वीडियोग्राफी की थी, बाकायदा फोटो खींची गई थी और ऐप के माध्यम से
डीसूब ने उसकी निगरानी भी की थी कि कहीं कोई इलाका छूट तो नहीं गया जहां पर झुग्गियां कई सालों से बसी हुई हैं और उसका सर्वे ना हो पाया हो। ये सब कुछ दरअसल को 2015 और 2019 के सर्वेक्षण में होना चाहिए था, परंतु जो झुग्गी झोपड़पट्टियां अवैध रह गई, जो झुग्गी झोपड़पट्टियां उस सर्वेक्षण में नहीं आ पाई, उस सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाई, अब उन सभी झुग्गी झोपड़पट्टियों पर डीडीए हो, फिर चाहे वो एमसीडी हो या किसी और विभाग की वो लैंड हो, वहां पर अब आदेशों के माध्यम से जमीन खाली करवाने का काम किया जा रहा है। इसमें दर्शकों एक जो बड़ी बात थी, डीडीए का जो पक्ष था, डीडीए ने साफ तौर से कहा कि ये जो गोविंदपुरी की झुग्गियां हैं, ये तमाम ऐसी और झुग्गियां हैं वहां पर किसी भी प्रकार की पुनर्वास नीति लागू नहीं होती है, तो इस कारण यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई सही है और ये सब कुछ हम 2025 की नीति के तहत कर रहे हैं। डीडीए ने ये चीज कोर्ट में स्पष्ट कर दी है। तो अब आपको एक चीज देखने वाली बात यह भी है कि इस पूरे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया एसटीएफ को, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स का ये कर्तव्य है कि वो किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा ना होने दे और अगर वहां पर कब्जा हो गया है तो उस कब्जे को हटाने का काम भी एसटीएफ का है। आपको बता दें ये सब चीजें जो की गई हैं, चूंकि एसटीएफ को एक आदेश के मुताबिक जो दीपाली चौक है, पीतमपुरा का काफी प्रसिद्ध चौक है, उस एरिया को भी लेकर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अब दर्शकों आपके लिए समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी झुग्गी बस्ती 2015 या 2019 के सर्वेक्षण के अंतर्गत डीसूब के माध्यम से की गई है, उसका नामांकन किया गया है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या वहां पर सुविधाएं हैं, ये सब कुछ अगर डीसूब के द्वारा किया गया है तो आपकी झुग्गी पर किसी भी प्रकार का बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चलेगी और अगर होगी भी तो डीसूब आपके रहने की कहीं अलग जगह पर व्यवस्था करेगा, उसके बाद ही वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये चीजें जो है, कोर्ट में जब ये चीजें आई सामने तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब जिन लोगों के झुग्गियां जैसे गोविंदपुरी की ये झुग्गी है, वहां पर जो है 2015 भी और 2019 में भी याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। कोर्ट ने ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि भाई नोटिस के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से डीसूब ने ये पूरा सर्वेक्षण को निष्पक्ष रूप से अंजाम दिया था, परंतु अगर आप उसमें शामिल नहीं हो पाए तो ये आपकी गलती है, ये डीसूब की गलती नहीं है। ये साफ तौर से कोर्ट ने कहीं ना कहीं कहने का प्रयास किया है। अब आपको ये समझने वाली बात है कि अगर आपके झुग्गी झोपड़पट्टियां या आपका कोई भी ऐसा एरिया जहां पर आप रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं और वो डीसूब या किसी अन्य एजेंसी के सर्वेक्षण में नहीं आया था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस भी लैंड पर रह रहे हैं, जिस भी सिविक एजेंसी के लैंड पर आप रह रहे हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि ऐसी 2025 के अंदर डीडीए ने जो स्पेशल नीति बना ली है और डीडीए लगातार दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में अपनी जमीन को खाली करवाने का काम कर रहा है और ये हर जगह हो रहा है, हर एरिया में लगातार डीडीए बुलडोजर की कार्रवाई जो है करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों इस पूरी खबर में आपको बताने का प्रयास यही था कि अगर आपकी झुग्गी झोपड़पट्टियां उस सर्वेक्षण में नहीं आई है तो आपको सावधान और कहीं पर अलग जगह पर अपना कोई इंतजाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि डीसूब और एमसीडी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और डीडीए अगर किसी की भी वो लैंड है तो वो अपनी लैंड खाली करवाए और आपके घरों पर, झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाए। अब कोर्ट से भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर बात यही है। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है